क्वेश्चन नंबर 16 और पेज नंबर है 406। ये बनाना है। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, जो हार्ड है वो हम बता रहे हैं, इसलिए आज लिख के नहीं बताएंगे, आपको खुद से बनाना है। नेट प्रॉफिट ले लेना है, पता है नेट प्रॉफिट इस तरह से ले लेना है, और जो जो प्लस होता है एक साथ लिख कर इसके साथ प्लस करना, फिर एक साथ जो जो माइनस होता है एक साथ माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ओपनिंग स्टॉक के बारे में। कुछ एडजस्टमेंट बोला है जो हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है, 1 नंबर एडजस्टमेंट कुछ बोला है जिसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। अभी हम लोग आप देखिए परचेज के बारे में कुछ नहीं बोला। वेजेज जो यह 2 लाख है, इसमें बोल रहा है कि 2000 इंक्लूड है उसमें हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। ये हाउस होल्ड एक्सपेंसेस तो आना नहीं चाहिए, जबकि उसमें इंक्लूड है, मतलब एक टोटल से लेस हुआ है, तब तो नेट प्रॉफिट आया है ना। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक साथ लिख कर यहाँ पे वेज लिखिएगा, ब्रैकेट में हाउस होल्ड एक्सपेंस लिखिएगा, और 4000 लिख कर एक साथ फिर ऐड करके लिखिएगा। ठीक है, और उसके बाद है सैलरी। ठीक है, इंटरेस्ट कितने का देखिए तो 50,000 है। ठीक है, अब 3 नंबर में बोला है कि इंटरेस्ट इंक्लूड है 5,000 का। ठीक है, मैंने इंटरेस्ट में 5,000 इंक्लूड है, किसके लिए, लोन के लिए, मशीन के लिए लोन लिया है। तो देखिए मशीन के लिए लोन लिया, मशीन बिजनेस का पार्ट है, उसके लिए लोन लिया गया है। लोन का इंटरेस्ट 5,000 इंक्लूड है, तो वो बिजनेस का पार्ट माना गया है, क्योंकि बिजनेस से हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेते, याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेते, पर इंटरेस्ट ऑन लोन तो लेते ही है। और लोन क्यों लिया जाता है, मशीन के लिए, कोई भी फिक्स एसेट के लिए, बिल्डिंग के लिए, ये सब के लिए तो लोन लिया ही जाता है, तो उसका इंटरेस्ट चलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट दिखा सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये 50, इसको कुछ भी नहीं करना है, और ये 5,000 को भी कुछ नहीं करना है, ये उल्लू बना रहा है आपको। ठीक है, अब है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी भी बिजनेस का पार्ट होता है। कस्टम ड्यूटी क्या होता है, जब आयात निर्यात होता है ना, तो उस समय जब एक देश से दूसरे देश में आते हैं तो उस समय कुछ कानूनी प्रोसेसिंग होता है जिसमें आपको देना पड़ता है, वो बिजनेस का पार्ट उसको माना गया है। ठीक है, जैसे सेल टैक्स होता है उसी तरह कस्टम ड्यूटी भी लगता है। ठीक है, जो आपको देना पड़ता है। ठीक है, पर उसमें 5,000 इंक्लूड है मशीन के लिए, पर गौर कीजिएगा मशीन का 5,000 है, तो मशीन तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए। ये यहाँ पे इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट पीएल में जाता है। ठीक है, पर ये मशीन जो है वो नहीं जाता। मशीन को क्लियरिंग कराने के लिए 5,000 लगा कस्टम ड्यूटी, तो मशीन को हम ला रहे थे, सपोज मान लाने का जो भाड़ा या जो भी हो तो मशीन में इंक्लूड हो जाता है। मशीन मेरा क्या है, यहाँ पे लिखा भी है पूंजीगत व्यय है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो यहाँ नहीं जाना चाहिए, जबकि ये 5,000 इसमें इंक्लूड है 7,000 में। ठीक है, तो 7,000 में 2,000 चलेगा, 5,000 नहीं चलेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कस्टम ड्यूटी ब्रैकेट में मशीन और 5,000 से लिख दीजिएगा, फिर एक साथ लिखिएगा उसमें। ठीक है, फिर वापस आइए जर्नल। ठीक है, डिप्रेशन भी 3 इसमें बोला, डिप्रेशन पूरा ठीक है, चलेगा, अलाउ किया गया है। और इनकम टैक्स बिजनेस का पार्ट नहीं माना गया है, इसको मतलब पहले से मालूम है। और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, कोई भी रिजर्व नहीं लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हम 1 2 इधर का सारा एडजस्टमेंट हो गया, इधर का भी ठीक है। नेट प्रॉफिट आपको दिया, इससे बनाना है। पर 1 नंबर में कुछ बोला है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में जो है कुछ उसका वैल्यू जो है 20% से लेस हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। ठीक है, रिटर्न कितना हो रहा है 20% से। तो सपोज इसको बनाना कैसे समझिए, मान लीजिए 100 रुपये वैल्यू है, 20% घट गया तो कितना वैल्यू बचा, आज के रेट में 80 बचा। ठीक है, तो 80 में 60,000, ये 60,000 कहाँ से आया, देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया है 60,000, क्लोजिंग स्टॉक भी हालांकि 60,000 है, अगर अलग अलग रहता तो हमको अलग निकालना पड़ता है। खैर यहाँ एक ही बार निकालने से काम चल जाएगा। तो 80 में 60,000, तो 20 में कितना होगा 15,000, तो ये 15,000 मेरा क्या अंडर वैल्यू हो गया। तो याद रखिएगा, और क्लोजिंग स्टॉक का जो अंडर वैल्यू है वो प्लस होता है, और ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यू होता है माइनस होता है। क्यों होता है ये क्लास में समझाएंगे। ठीक है, अभी इतने क्यों समझिए कि जो ये क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू प्लस होता है और इसका माइनस होता है। तो आप इस तरह से बना लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये बनाइए, समझिए, और कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है। और उसके बाद 17 भी आपसे बन जाएगा, 17 भी ये हार्ड नहीं है। ठीक है, 17 भी इजी है। कार का एक्सपेंसेस देखो 50-50 लेना है। ठीक है, घरेलू खर्चा में, लाइफ इंश्योरेंस में घरेलू खर्चा भी मिला हुआ है, और रिश्तेदारों से कुछ गिफ्ट मिला है, तो 3,000 रिश्तेदारों से है जिसको नहीं लिया जाता, ये बन जाएगा। तो आपका 17 भी बन जाएगा। ठीक है, 17 और 18, 19, 17, 18, 19 ये सब होमवर्क है, तुरंत बनाइए। हमको
को 1 बजे तक दिखाइए, 1 से 1:30 बजे दिखा दीजिएगा, ठीक है, हम चेक करने बैठेंगे।